अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 16/6/2022 हम आते हैं आज अपने डेली एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल हम देखते हैं अपना गोल्ड का पेयर कि गोल्ड के पेयर में आज भी स्टिल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है। हम जाते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हुई किस तरफ है। तो यहाँ पे देखें प्रीवियस डेज में भी ये 1 2 3 प्रीवियस 3 डेज में 1 2 एंड 3 प्रॉफिट टेकिंग हुई मार्केट सेल साइड पे, फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई मार्केट ने यहाँ से जंप मिला। ये एक लेवल लगाया हुआ था हमने, जो मैंने एक बोला था कि एक्सटेंड करना है अपने स्टूडेंट्स को। मैंने बोला था एक्सटेंड करना है 1807 तक, जिनको मैं पर्सनल जो है वो एनालिसिस देता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। तो उनको मैंने बोला था ये एक्सटेंड करना है, और यहाँ से मार्केट जो है वो वापस कल के दिन में घूमी और फिर से ऊपर से इस लेवल से पहले जो है वो वापस आई। मगर रात को जो न्यूज़ आई उसकी वजह से मार्केट ने हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच किया, वापस अब नीचे की तरफ आ रही है। तो रात को तो ये ट्रेड नहीं पकड़ सके हम, क्योंकि हमारा डे क्लोज हो चुका था, हमारी ट्रेडिंग टाइम आवर्स जो है वो ख़त्म हो चुके थे। तो आज के दिन में भी जो सिनेरियो नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट टेकिंग, अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट के, मार्केट का जो है वो सेल साइड पर जो सिनेरियो है वो एज़ कम्पेयर टू बाइंग साइड पर जो है वो कम रहेगा। मगर अगर हम आप लोगों को मैं अब इस, क्योंकि ये टेस्टेड लेवल हो चुका है और हमें यहाँ पे इन कैंडल से पता चल रहा है कि मार्केट में इस लेवल के ऊपर इतनी स्ट्रांग सेलिंग पोजीशंस नहीं पड़ी हुई। तो इस वजह से मैं आज के दिन में इस पॉइंट से, ये जो आज न्यूज़ है जीबीपी की भी और सीएचएफ की भी, तो ये जीबीपी की न्यूज़ जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, जो कि 4 बजे है। तो मैं क्या करूँगा कि इस 4 बजे की न्यूज़ से पहले पहले अगर मार्केट मुझे इस लेवल पे मिलती है, चांसेस कम है मगर मिल सकती है, अगर मुझे इस लेवल पे मिलती है तो मैं दोबारा इसको सेल साइड पे जो है वो ट्रेड करूँगा, और जो टीपी है वो मेरा इन ई पी वैल्यू एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो है वो होगा। या अगर मार्केट ऊपर जाती है कोई लेवल बना रही है तो वहाँ पे होगा। मैं बहुत लंबी ट्रेड पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पे, मगर जो है अभी इस लेवल से जो है वो मैं ट्रेड नहीं पकड़ूंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट इस लेवल पे आ जाए। अगर आप में से कोई अग्रेसिव ट्रेडर है तो डेफिनेटली इस लेवल तक आप लोग जो है वो अपना इसको रख सकते हैं। माइट पॉसिबल कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है और इसके बाद जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाए। अगर पहले ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो फिर जो है ट्रेड नहीं लेनी। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट चली जाए तो फिर आप जो है वो ऊपर से सेल साइड की जो ट्रेड है वो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट। जो आज के दिन में भी चूँकि प्रॉफिट टेकिंग हुई है तो मार्केट जो है वो माइट पॉसिबल के सेल साइड में उसके जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग साइड के। कल के दिन में भी मार्केट ने अप दिया, यहाँ पे इन लेवल से पहले जो है मार्केट वापस घूमी, फिर लेवल टच किया, वो नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो सॉल साइड पर आ सकती है। अगर हम इसको एग्रेसिव ट्रेडर है जो यहाँ से, अगर आप लोग 1 into 1 भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 150 पिप और यहाँ तक जो है वो 125 पिप जो है वो 1 into 1 से राइट मतलब 0.75 इस लेवल तक जो है वो आपको मिल सकता है। मगर अगर कोई आप में, क्योंकि आपका एसएल जो है वो कंजर्वेटिव एसएल जो है वो इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेड के साथ ट्रेड करता है तो इस ये आईबी लेवल है मार्केट प्रोफाइल का, इस आईबी लेवल के ऊपर जो है वो आप रख सकते हो 70-80 पिप का राउंड अबाउट जो है वो आपका एसएल बनेगा। और 1-1-10 यानी कि 1 into 1.25 या 1 into 5 जो है वो 1.5 जो है आपको मिल सकता है। अगर आप में से कोई, क्योंकि ये जो ऊपर आईबी की जो रिजेक्शन है, स्ट्रांग रिजेक्शन है, मार्केट इसको नहीं तोड़ पा रही, यहाँ से भी उसने ऊपर जाने की कोशिश की, तो पॉइंट पॉसिबल के मार्केट यहाँ पे आ जाए। अग्रेसिव एसएल के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 1839 के ऊपर अपना एसएल रख लें और इसको नीचे जो है वो 1818 तक जो है वो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट मार्केट। आज के दिन में सेल साइड में उसकी प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग साइड के, अनटिल जीबीपी की न्यूज़ तक 4 बजे तक का ये बता रहा हूँ। 4 बजे के बाद जीबीपी डेफिनेटली इफेक्ट करता है, गोल्ड के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, तो वो उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए इसमें के बारे में जो है वो थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। जो 4 बजे न्यूज़ है जीबीपी की मॉनेटरी पॉलिसी और लटरम पटरम की जो न्यूज़ हैं वो। उसके बाद हम आते हैं यूरो में। तो यहाँ पे देखें एक बहुत अग्रेसिव जो है वो जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अब ये प्रॉफिट टेकिंग हुई किस तरफ हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया, मार्केट सेल साइड के ऊपर आ रही है। अब सेल साइड पे जब आ रही है तो ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे। यहाँ पे देखिए
सेल साइड पे आ रही है, ये ऑर्डर जो है प्रॉफिट, ये ऑर्डर इंक्रीज हुए, ये लाइटली स्लाइडली सी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई। आज के दिन में बहुत अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई। कल के दिन में जो स्लाइड प्रॉफिट टेकिंग हुई उसमें भी जो है वो मार्केट ने ये देखें ये डंप किया, डंप करने के बाद ऊपर की तरफ आई, तो आज भी जो है वो अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अगर हम इसको जो है वो देखें अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन के, जो जीबीपी ने एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो लो लगाया है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट आज के दिन में इस लेवल को उसने टेस्ट किया, तो माइट पॉसिबल कि मार्केट इस लेवल तक जो है वो जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप लोगों ने बाई की ट्रेड लेनी है तो इस लेवल से ले सकते हैं। ये जो लेवल है हमारे पास डाउन साइड में, अगर इसको हम रिफाइन करें तो राउंड अबाउट ये वाला लेवल बनता है, तो इस लेवल से हम लोग जो है वो बाय साइड की ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर मार्केट टेस्ट करती है इस लेवल को तो ऊपर से जो है वो हम सेल की ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो आज के दिन में जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। मार्केट अगर ये अभी सेंटर में खड़ी है, मार्केट यहाँ पे आएगी, इस लेवल से हम बाई की ट्रेड लेंगे। मार्केट अगर पहले इस लेवल पे आ गई तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रेडिंग एरिया होगा। मगर यहाँ पे जो हमने ट्रेड पकड़नी है, याद रखिए वो लेवल्स के ऊपर पकड़नी है, विदाउट लेवल ट्रेड नहीं पकड़नी। पहला लेवल हमारे पास बाइंग लेवल ये वाला है, सेलिंग लेवल जो है वो ये वाला है, ये वाला लेवल जो है वो टेस्ट हो चुका है, इसलिए अब हम जो है इस लेवल को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये लेवल टेस्टेड है। कल के दिन में हमें यहाँ से ट्रेड मिली, हमने इसको में 1/2 लिया और मार्केट को हायर बात कह दिया क्योंकि ज़्यादा की चांसेस, ज़्यादा की ट्रेड नहीं ले सकते थे। वजह कि कल जो यूएसडी की न्यूज़ थी 5:30 बजे, उसने कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिया मार्केट में। तो उसके बाद 11:30 की न्यूज़ थी, उस वक्त तक हमारा डे ट्रेडिंग टाइम एंड हो जाता है, हम लोग ट्रेड नहीं करते उस वक्त। तो यहाँ तक हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, हमने उसको बुक किया और मार्केट से साइड पे हो गए। तो आज के दिन में ये यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग का जो ऑप्शन है वो हमारे पास बेटर ऑप्शन है कि हम यहाँ से बाइंग करेंगे और यहाँ से सेलिंग करेंगे मार्केट को। मार्केट में बहुत अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सेल साइड के ऊपर मार्केट का जो है वो रुझान काफ़ी सारा ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग साइड के ऊपर। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से इसको जो है वो सेल आउट करने की जो है वो कोशिश करूँगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जीबीपी के पेयर के ऊपर। जीबीपी में भी सच है प्रॉफिट ऑर्डर टेकिंग, नए ऑर्डर्स लग रहे थे, उसके बाद आज जो है वो ये बहुत अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग। इस अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग की एक वजह जीबीपी की न्यूज़ भी है। ये जो जीबीपी की न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी है कि ये जो उसमें बैंक्स की तरफ से इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा ये वो काफ़ी कुछ इसमें जो है वो अपने करेंसी को किस तरफ देख रहे हैं और बहुत कुछ इसमें जो है वो चूज़ किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपने ऑर्डर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की, इसमें ऑर्डर निकाले मार्केट से। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम जीबीपी के बारे में ये कह सकते हैं कि कल के दिन में मार्केट ने इस लेवल यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गई और अब जो है इस लेवल से नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ से हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो है वो इतना जो है वो रुझान नहीं है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर इतना अच्छा नहीं है। तो दूसरा जो हमारे पास लेवल है वो ये वाला लेवल है जहाँ से हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, मगर ये न्यूज़ से पहले पहले है, 4 बजे की न्यूज़ से पहले पहले न्यूज़ आ जाएगी, उसके क्या डिजिट्स आते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट को अब हमने किस साइड पे जो है वो ट्रेड करना है। अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिपोर्ट जो है वो अग्रेसिव सेलिंग हुई हुई है जीबीपी में, तो अग्रेसिव और यूएसडी में अग्रेसिव बाइंग हुई हुई है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले लेवल्स में बताया, ये वाला लेवल जो है अगर मार्केट इसी एरिया में जो है वो न्यूज़ आने से पहले घूम रही हुई तो ये वाला जो एरिया है ये मार्केट को सेल करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। अगर तो ये देखना है कि डिजिट कैसे आते हैं, अग्रेसिव डिजिट आते हैं या कॉमन डिजिट आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट को किस साइड पे किस तरह से जो है वो हमने ट्रेड करना है। तो आज के दिन में जो जीबीपी यूएसडी है मेरे ख्याल से इससे बाज रहना चाहिए, इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। पर अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो डेफिनेटली जो है वो मार्केट जो है वो इन लेवल से सेल साइड के इस लेवल से सेल की ट्रेड करें और इस लेवल से जो है वो सेल की ट्रेड करें। हाँ, मार्केट में चूंकि अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो हमारे पास प्रीवियस डे का आईबी लेवल और प्लस वेरी एरिया लो जो है वो ये वाला एरिया है, यहाँ से आप लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाय करें तो अगर यहाँ से बाय करें तो डेफिनेटली जो हमारा एसएल है
वो इस लेवल को इस तरह से आप बेशक एक्सटेंड कर सकते हैं, इस लेवल से नीचे जो है वो हमारा एसएल होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, इन लेवल से ऊपर इसको बाय करें और इन लेवल से इनको सेल करें अगर यहाँ पे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है। तो उसके बाद हमारा जो है वो CHF का पेयर है। CHF के पेयर में भी आज के दिन बहुत अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई है जो कि हमें नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि CHF में प्रॉफिट टेकिंग का मतलब है कि CHF जो है वो स्ट्रांग हुआ है किस साइड के ऊपर, सेल साइड के ऊपर, सॉरी बाइंग साइड के ऊपर। अभी तक CHF में जो है वो सेलिंग हो रही थी, अग्रेसिव सेलिंग थी CHF के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर जो है वो कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक अग्रेसिव सेलिंग थी। मगर अभी जो है वो अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है, यानी कि जो उन्होंने सेल साइड पे ट्रेड लगाई थी उनको क्लोज किया है। तो जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि CHF में जो है वो मार्केट में स्ट्रेंथ आई हुई है। तो उस स्ट्रेंथ को पेश नज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन में जो है वो CHF USD CHF का जो रुझान है वो सेल साइड पे ज़्यादा रहेगा और कुछ जो है वो इम्पैक्ट उसका कल के USD की न्यूज़ का भी रह सकता है। तो हम इसको जो है वो सेल साइड पे अच्छे से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अभी जब भी मार्केट इन लेवल्स के ऊपर अप साइड पे जाए, अकॉर्डिंग टू आप किसी भी बड़े टाइम फ्रेम में जाके डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। H4 में सपोज करते हैं तो H4 में अगर हमें अच्छी डाइवर्जेंस मिलती है अप साइड के ऊपर तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, या आपको अकॉर्डिंग टू बैक जो है वो रीटेस्ट के या जो भी आप लोगों को जिन भी मेथड के ऊपर अगर मार्केट के ऊपर फाइल के ऊपर हैं, आप ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, SND को अगर ट्रेड करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग इसको जो है वो अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो याद रखिए कि ये सारा मोस्टली एनालिसिस जो है वो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मैं बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट जो है वो मार्केट जो है वो आज के दिन में USD CHF भी सेल साइड पर आने के चांसेस हैं। तो आगे देखते हैं हम कैनेडियन डॉलर का, उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। पहले उसमें अगर बैक साइड पे देखें तो ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे थे या लिटिल बिट इक्वल थे, उसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग हुई इसी कैनेडियन डॉलर में। तो USD CAD का जो हमारे पास पेयर है सेम एज कल उसमें ने जो है वो हमें दी मूव दी उसने हमें। तो आज हम उसको कह सकते हैं उसके बारे में कि ये भी स्टील जो है वो इस लेवल तक आ चुका है, इस लेवल तक आने के चांसेस हैं। USD CAD जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है GBP के साथ, तो GBP की जो न्यूज़ है वो डेफिनेटली इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। CHF की जो न्यूज़ है वो यूरो के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इसके CHF की न्यूज़ जो है वो तकरीबन आज 12:30 बजे SNB मॉनेटरी पॉलिसी असेसमेंट है और SNB पॉलिसी रेट है, तो इसके बारे में भी मुहतात रहिएगा। 12:30 बजे ये CHF की न्यूज़ अब डेफिनेटली अगर यूरो के ऊपर इम्पैक्ट डलेगा तो कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट जो है वो GBP के ऊपर भी होगा। तो ये कुछ एनालिसिस थे कुछ पेयर्स के बारे में। इंशाल्लाह ताला इस जुम्मे के बाद नेक्स्ट वीक को जो है वो हम इंशाल्लाह ताला अपने यूरो या GBP के जो रिलेटेड पेयर्स हैं, एक्सटेंडेड पेयर्स हैं, उनके ऊपर भी अपना एनालिसिस शेयर करना शुरू करूँगा। उसकी अलग से जो है वो सीरीज़ बनाऊँगा, GBP USD, GBP CHF, GBP CAD, GBP JPY, इस तरह से 5-7 पेयर GBP के या यूरो के पकड़ेंगे और उनके ऊपर जो है वो अपने एनालिसिस देने शुरू करेंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में जैसे जैसे फुर्सत मिलती चली जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो पेयर्स हैं उनके ऊपर भी हम अपना जो है वो एनालिसिस जो है वो शेयर आप करते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। अगर अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे जो है वो इस फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।